विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है ये ऑक्सीडेंट है जो कि आपके कार्टिलेज रीजनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको कार्टिलेज आसानी से रीजनरेट नहीं होती क्योंकि कार्टिलेज के पास खून की सप्लाई बड़ी कम जाती है। खून ही तो है जो खाना लेके या न्यूट्रिशन लेके वहाँ पे पहुँचता है। कार्टिलेज वो वाहिद जगह हमारी बॉडी के अंदर डिस्क्स हैं, बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ पे खून की सप्लाई होती नहीं है। सो कार्टिलेज अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए ना तो उन पे क्रीम नहीं बनता, वो पकता नहीं है। लाइक मैं ये बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे कट लगा, अगर कट लग गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद यहाँ पे, अभी तो कट लगेगा, खून निकलेगा, खून जम जाएगा। 2 या 3 4 दिनों के बाद वही जमा हुआ खून मेरी जल्द बन जाएगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। अब ये ठीक कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे खून की सप्लाई है, ठीक है। जो कार्टिलेज होती है ना, जो घुटनों के बीच में रबड़ होती है, इसकी खून की सप्लाई नहीं होती। अब उसके पास अगर कट लग गया तो ठीक कैसे होगी? सो ठीक, अब खून ही नहीं उसके पास जा रहा। सो अगर हम इस तरह के खाने ऐड करते हैं सो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी कार्टिलेज रीजनरेट हो सकती है। 100% रीजनरेशन विद जस्ट फूड ये बहुत मुश्किल होती है, बट आपने एक्सरसाइज साथ में करते रहना है। ये खाने आपको फ़ायदा बहुत देंगे। विटामिन सी, ये तो रिसर्चेस के अंदर भी पब्लिश हो चुके हैं कि विटामिन सी जो आपकी कार्टिलेज रीजनरेशन के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा विटामिन सी के अंदर कौन से खाने आते हैं ये आप पूछ सकते हैं। उसके अंदर ये है कि माल्टे खाएं, उसके अंदर लीमू खाएं। इस तरह के जो खाने हैं इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे से होता है।